4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। उत्तर प्रदेश की खबरें बहुत ज़्यादा ढूंढता हूं और यकीन मानिएगा मुझे उस सांसद की वो बात याद आ जाती है जो साउथ का था और पिछले कार्यकाल में जब मोदी जी का कार्यकाल था उसमें हमारी पट्टी को उसने यानी कि यूपी और हिंदी पट्टी को गोबर पट्टी कहा था। मुझे गोबर खबरों के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना में कपसाड़ में एक राजपूत लड़के ने एक दलित महिला की हत्या कर दी। नॉर्मल हत्या है। उसकी बेटी को अगवा करके ले गया, पता चल रहा है कि उसका अफेयर था। मुझे ये बताइए, घटना है, खबर है, बताएंगे। लेकिन अखिलेश यादव और मायावती, कांग्रेस और भाजपा सब के सब इसके अंदर ठाकुर और दलित एंगल ढूंढ रहे हैं। 4 दिन पहले भी हत्या हुई है, अभी सरधना में ही शव मिला है, कोई खबर नहीं है। लेकिन सबके सब चैनल्स के बागड़ बिल्ले, बीबीसी सहित इस वक्त मेरठ के सरधना के कपसाड़ के गांव में बैठे हैं और वो उत्तर प्रदेश की इस घटना को वो दरअसल 2027 के चुनाव के मद्देनजर भुनाना चाहते हैं। दलितों को ये बताना चाहते हैं कि देखिए, ये ठाकुर जो हैं ये आपके दुश्मन हैं। ठाकुर बीजेपी का वोट है, दलित मायावती का वोट है, उस पर जरा आजकल बंदरबाट करने की लगी हुई है। ये लड़ाई है। महिला मारी गई है, 4 दिन पहले जला दिया गया किसी का शव, कोई खबर नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं खबर ये बताने नहीं आया आपको, मैं बताने क्या आया हूं कि मैं ये खबरें कितनी लंबी खींचूं आपके सामने। ये खबर, इससे मेरा और आपका क्या फायदा है सिवाय नुकसान के? खबर है, बता दो, बात खत्म, आगे बढ़ो। खबर यह है दोस्तों कि मोदी जी सोमनाथ के मंदिर में 1000 साल पहले जो महमूद गजनवी ने हमला किया था उसको डमरू लेकर पहुंच गए और महमूद गजनवी को कब्र से निकाल करके भारत के समक्ष ऐसा पेश कर रहे हैं कि देखिए, मैं ही हूं जो सिर्फ हिंदू की सभ्यता को, हिंदू धर्म को बचा सकता है। उनका जो वो एनएसए है डोवल, वो एक नई बात कह रहा है कि हिंदुओं के जवानों के अंदर खून खोल ले जाना चाहिए। मेरे शब्द हैं, मतलब मंदिर तोड़े गए, अब बदला लेने का वक्त है। अब बताओ, महमूद गजनवी को कब्र से निकाल के दोबारा मारोगे या मौजूदा जो दौर में महमूद नाम के बहुत सारे मुसलमान हैं उन्हें मारोगे? एनएसए ये बात कह रहा है और ट्रंप बराबर सम्मान की के चीथड़े उड़ा रहा है। मोदी जी सम्मान की बात कर रहे हैं, भारत के सम्मान, सोमनाथ के मंदिर पे जाकर के, और वो बराबर भारत के सम्मान के चीथड़े उड़ा रहा है, बेइज्जतियां कर रहा है लगातार। 2 शब्द नहीं फूट रहे मुंह से। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लाता है, 2 शब्द नहीं निकलते। हमला कर रहा है ईरान पर, 2 शब्द नहीं निकलते। ब्रिक्स में सैन्य अभ्यास चल रहा है, वहां जाते नहीं है भारत। अब आप कहेंगे सरदने से मैं पहुंचा कहां पर हूं? मैं बताना ये चाहता हूं आपको कि मेरा अमेरिका से हित जुड़ा हुआ है, मेरे बिजनेसमैन का, उद्योगपतियों का। अभी तक डील नहीं हुई है, कदमों में पड़े हुए हैं। 500%, 50% के वो नारे लापता रहता है रात दिन। ऐसा बनाकर रख दिया है अमेरिका ने जैसे नेपाल और श्रीलंका। 1986 में लीबिया पे हमला किया उसने ऑयल के चक्कर में। लीबिया ने हमसे मदद मांगी, राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे सख्त अल्फाज विदेश मंत्री कहा राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर ने कि निक्सन के शायद होश उड़ गए होंगे, या जो भी प्रधान वहां पर राष्ट्रपति था, एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं। कहा कि यह कोई तरीका नहीं है। 2013 में इंडियन एक्सप्रेस छाप रहा है, मैं तो उसकी बात बता रहा हूं। एक लड़की को उन्होंने डिटेन कर दिया था भारत की। मनमोहन सिंह, जिसको मोनी बाबा आप कहते थे और बेइज्जती करने में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। डॉक्टर साहब, आपको तो तजुर्बा बरसाती में नहाने का। मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह के औरा, उसके कद के सामने आपकी पार्टी के अंदर भी कोई नेता ऐसा नहीं है जो उसके नाखून के बराबर हो। वो शख्स है मनमोहन सिंह, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को गवर्नर रहते हुए, फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए क्या हालात करके दिखा दिए थे पीवी नरसिम्हा राव ने जब खुला हैंड दिया था।
आप इंसल्ट करने से बाज नहीं आते। सोमनाथ मंदिर पे डमरू बजा रहे हो और वो जो पूरी दुनिया में डमरू हमारा बजा रहा है ट्रम्प, आपके कानों में उसकी आवाज नहीं आ रही। तो मनमोहन सिंह ने भी उस वक्त अमेरिका कॉन्सुलेट के सारी की सारी सुरक्षा हटा दी थी जब 2013 में एक महिला को डिटेन किया था। कलेजा चाहिए। ये रट रटा के जो बातें आकर के बोली जाती है ना, इससे हासिल नहीं है। और मुझे हैरत इस बात की होती है दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं रिपोर्टर से और यूट्यूबर से और गोदी मीडिया से इतना ज़्यादा नाला कहते हैं नाराज़ नहीं हूँ जितना मैं दुखी आपके व्यवहार से हूँ। आपको इन खबरों में ज़्यादा मज़ा आता है कि योगी ने नस्लें सुधारने की बात कह दी। आपको इस बात पर ज़्यादा मज़ा नहीं आता, या इस बात का ज़्यादा आपको जिज्ञासा नहीं होती कि भारत का आज 10 महीने हो गए, भारत अमेरिका से ट्रेड डील नहीं बन पा रही है, उसके धमकी से रूस से तेल कम लेना पड़ रहा है। कमाल है साहब। अब जब गोदी मीडिया ने बना ही ऐसे दिया है हमें, नट जानते हो किसे कहते हैं? जो सर्कस में नट चलते हैं ना, नट, किसी के इशारे पर, वो नट बन गए हम। ये गोदी मीडिया खबर लाएगा निकाल करके। अब कल पढ़े मैं सरदाना में सारे के सारे बागड़ बिल्ले। तो हासिल क्या है यार इस बात से? सिर्फ वैमनस्य और तनाव पैदा करना, दलित और ठाकुरों के बीच में बीजेपी को नुकसान करना, ये मकसद है। और बीजेपी के पास तो गठरी है। अभी मुस्लिम होता बस ये देखिए लड़का, बुलडोजर आ चुके होते बाबा योगी आदित्यनाथ के, पता नहीं बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया क्या हुआ। अब राजपूत और संगीत सोम नाम का एक विधायक हारा हुआ है, शाहरुख खान को नाम लेकर के अपने आप को हल्ला इमलाइट में करता है, मिल कुछ नहीं रहा उसको। ये छिचोरी राजनीतियां ये प्रदेश का और देश का जो है ना भला नहीं कर सकती हैं। और इन खबरों पे जरूरत से ज्यादा फुटेज दे करके आप व्यूज बटोर सकते हैं। मुझसे कई लोगों ने कहा अरे वो सरदाना पे बनाओ, क्या बनाओ उस पर मैं? अरे उसने दलित महिला की हत्या कर दी, ना तो उसके दिमाग में दलित था उस वक्त, अगर ऐसा था, और ना उसके दिमाग में तो लड़की थी। वो चाहे जाट की होती चाहे मुस्लिम की होती, कर देता वो कत्ल। किया नहीं किया वो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन मैं इसके अंदर एंगल क्यों ढूंढूं? मगर बात क्या करें, एंगल जिसका निकलना चाहिए वो खबर हमें नजर नहीं आती। बनती है तो आप लोग कम देखते हो भाई, देखा करो यार, व्यूज बढ़ जाएंगे। जो सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं उनकी हिम्मतें बढ़ जाएंगी। हालांकि आपकी कितनी खोपड़ी में आती है और कितनी नहीं आती नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सुन करके जहन वसी हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कुछ। दोस्तों खबर यह है कि सोमनाथ में 1000 साल पहले जो डमरू बजाने पहुंचे हो और सम्मान की बात कर रहे हैं, रात दिन ट्रम्प सम्मान के चीथड़े उड़ा रहा है, उसका जवाब दें। जय हिंद।